आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी में 3 लाख लोगों को सीएम आवास योजना के तहत जल्द आएगा पैसा। सीएम योगी ने 705 करोड़ रुपया किए जारी। पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस पर सीएम योगी ने दिए बधाई और बोले दुनिया के सबसे दूरदराजी और लोकप्रिय नेताओं में से एक है पीएम मोदी। गोरखपुर में हुए नीट के छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड मामले में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। बता दें कि यूपी पुलिस ने आरोपी पशु तस्कर रहीम का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। इस मामले में अभी तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। यूपी में लगातार 4 दिन होगी भारी बारिश। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के 40 जिलों में तेज होगी बारिश। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और ठनका गिरने का भी है संभावना। यूपी के सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी बड़ी सौगात। अब मिलेगा स्मार्टफोन और जल्द बढ़ेगा मानदेय राशि भी। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले भाजपा के पास फेक आधार बनाने की मशीन है, चुनाव में डलवाती है फर्जी वोट। यूपी में फर्जी दवाइयां का हो रहा है तस्करी, जिससे यूपी के लोग हो रहे हैं ज्यादा बीमार। यूपी पुलिस ने 10 दुकानदारों को किया लाइसेंस रद्द। यूपी में 6 महीने में 112 लोग HIV बीमारी से हुआ संक्रमित। अब तक 50 लोगों का हुआ है मौत। दूसरे प्रांतों से लौटने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा हो रहा है शिकार। यूपी में फिर बढ़ा डेंगू का खतरा। अब तक 300 से ज्यादा लोग हैं इस बीमारी से संक्रमित। डॉक्टरों का कहना है कि अपने आसपास को साफ रखें, गंदगी फैलाने से होता है यह बीमारी। यूपी के वाराणसी में वकीलों ने दरोगा को दौड़ा कर पीटा। 3 जगह सिर फटा, 13 जगह लगा चोट, वर्दी फाड़ी गई और कचहरी में 300 पुलिस वाले हुए तैनात। यूपी के लखनऊ में बेरोजगार छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन तो पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। छात्र बोले हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लोगों को डरा धमकाकर बैंक खाते खाली कर रहा है साइबर ठग, इसलिए आप लोग भी इससे बचें और किसी को पर्सनल डाटा शेयर ना करें। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के 2 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा पानी। ओडिशा सरकार ने बच्चों को दिया बड़ा तोहफा। अब 1 से 10 तक मिलेगी फ्री बस सेवा की सफर, आपको मुफ्त में भी मिलेगी अब किताब। सीएम योगी ने एक साथ 2 कल्याण मंडप की दी सौगात और बोले हर गरीब मजदूर को मिलेगा सिर ढकने का हक। सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर मारा छापा। FIR भी हुआ दर्ज। SBI से 2929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का है मामला। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले भाजपा लुटेरों का गैंग है जो आम लोगों का अपना अधिकार छीन रहा है। दीपावली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त हो सकता है जारी। करोड़ों किसानों के DBT के माध्यम से जाएगा पैसा। अगर आप लोग भी अभी तक KYC नहीं करवाए हैं तो जल्द से जाकर KYC करवा ले। नेपाल के तुलना पर अखिलेश यादव बोले अगर यूपी बिहार में वोट चोरी होते रहेगा तो भाजपा के खिलाफ यहाँ भी लोग सड़क पर उतरकर वही हाल करेंगे जैसे नेपाल के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले भाजपा के सरकार में गरीब और मजदूर लोग GST और महंगाई से हो रहे हैं परेशान। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2026 में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना भाजपा का अगला लक्ष्य है। फिर बढ़ सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम। कच्चे तेल की कीमत $75 के पार पहुंचा। देश में बढ़ा वायु प्रदूषण। 11 शहरों का AQI 300 के हुआ पार। दिल्ली के लोग प्रदूषण से सबसे ज्यादा हुए हैं प्रभावित। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण देने को दी मंजूरी। त्योहारों सीजन में सब्जी, दाल, तेल, चीनी और आटा महंगा हुआ जिससे गरीब लोग हो रहे हैं परेशान। गुजरात में सड़क हादसे से 3 लोगों का हुआ मौत, 54 लोग हुए जख्मी। यूपी में आज 12 घंटे बंद रहेंगे शराब के ठेके। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बंद रहेगा दुकान। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2026 तक नक्सलवाद को देश से खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल बोले अगर मोदी सरकार 22 राज्यों में फ्री में बिजली कर देता है तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। पश्चिम बंगाल में 10 साल की बच्ची के साथ फिर हुआ रेप। परिवार वाले बोले शरीर पर चोट और हाथ पैर भी टूटा हुआ था।
यूपी में बाढ़ से 49 गांव डूबे। लुधियाना में आंधी और तूफान से दुर्गा पंडाल गिरा, 2 लोगों का हुआ मौत। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदुओं को एकजुट होकर रहना होगा, भारत हिंदू राष्ट्र मतभेद को भूलना होगा। मुंबई में दुकान में आग लगने से 3 बच्चों समेत 7 लोगों का हुआ मौत। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी दूसरा रेप मर्डर केस में बोली, दोषियों को मृत्यु दंड मिलेगा। दिल्ली में अवैध हथियार बनाने वाले 2 सदस्य हुआ गिरफ्तार, 16 हथियार भी हुआ बरामद। यूपी के मिर्जापुर में ट्रक की टक्कर से 10 लोगों की हुआ मौत। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ से मारे गए 30 नक्सली, AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी हुआ बरामद। पिछले 4 महीना में भारत में महंगाई 4% की हुआ बढ़ोतरी, जिससे गरीब और मजदूर हो रहे हैं परेशान। 10 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का मिलेगा बोनस। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का मिला धमकी। फिर से बढ़ा आलू और प्याज के दाम, अब घर में खाना बनाना भी पड़ेगा महंगा। केंद्र सरकार का आया बड़ा फैसला, बोले दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले 5 से 10 रुपया तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर पर निकाले नोटिस, बोले स्मार्ट मीटर से लोगों का भलाई हो रहा। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी बोले, भाजपा वाले देश में धर्म और जाति को बांटने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 8 लोगों का हुआ मौत। दिवाली और छठ से पहले रेलवे ने बिहार के लिए शुरू की 15 स्पेशल ट्रेनें। अब दाल रोटी भी होने लगी गरीबों से दूर, 200 रुपये किलो अरहर के दाल, चना भी 100 के हुआ पार। हरियाणा में अमित शाह बोले, कांग्रेस की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगते हैं। झारखंड सरकार पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा हेमंत सोरेन चला रहे हैं जुर्म हत्या और माफिया की सरकार। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने किया एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर भीषण मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने घेरा इलाका, 3 नक्सलियों को किया ढेर। बिहार में लगातार 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। झारखंड में मधुमक्खियों ने मचा दिया कोहराम, 3 बच्चों समेत 4 की मौत। तिरुपति मंदिर का हुआ शुद्धिकरण, पुजारी बोले अब चिंता की कोई बात नहीं, आए और प्रसादी घर ले जाएं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी बोले, वह नरेंद्र मोदी नहीं बचा जिसकी 56 इंच की छाती थी।